नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। लेह दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज का अभ्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, जैश के एक शीर्ष कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में 3 जवान हुए घायल। देश में अब तक 10 लाख से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में आए सबसे ज्यादा 35,000 मामले। हरियाणा में 24,301 संक्रमित। और करनाल सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। देश से प्रेम करने वाला कांग्रेस से नहीं जुड़ सकता। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह के स्टकना में पहुंचे। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया। पैंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास किया। पैंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। आज भारत पैंगोंग झील के पास अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था, तब आगरा और दूसरी जगहों से पैरा कमांडोज को लद्दाख भेजा गया था। युद्ध के हालात को देखते हुए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई थी। पैरा कमांडोज को ऊंची पहाड़ी वाले इलाके जैसे गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी में युद्ध लड़ने के लिए तैनात किया गया था। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश लगातार जारी है और चीनी सेना कई इलाकों से पीछे भी हटी है, लेकिन भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने दिखाया जा रहा है कि पैरा कमांडोज कैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लेह की जमीन से चीन को पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर ड्रैगन को महंगी पड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और वहीं 3 जवानों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुलगाम पुलिस द्वारा गांव चिमेर में इनपुट के आधार पर आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने ये भी बताया कि सेना के 3 जवान भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मारे गए आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हैं। इनमें एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है जो कि आईईडी एक्सपर्ट था। वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से सीधे निर्देश लेता था। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के सीमांत ज़िले कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में कल घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। आतंकी के पास से AK-47 बरामद हुई। सेना ने बताया कि 3-4 आतंकियों का दल घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। पूरे इलाके में अन्य आतंकियों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण के सबसे ज़्यादा 34,956 नए मामले सामने आए हैं और 687 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या आपको बता दें कि 10,03,832 हो गई है। इनमें 3,42,447 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 6,35,757 लोग ठीक हो चुके हैं।
25,602 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राज़ील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज़्यादा मामले अमेरिका और ब्राज़ील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 683 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 24,301 हो गई है। रेवाड़ी में 103 केस मिले। भिवानी, सोनीपत, झज्जर, अंबाला में एक मरीज की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 333 हो गई है। एक दिन में 518 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 18,185 मरीज ठीक हो चुके हैं। 5,783 सक्रिय मरीज हैं। सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में एंटीजन टेस्टिंग किट से जांच करने का फैसला लिया है। 2 लाख किटों का ऑर्डर दिया गया है। 1 लाख किट में से आधी किट गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक और झज्जर में दी जा चुकी हैं। बाकी अन्य ज़िलों में भेजी हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजीव अरोड़ा फिर मैदान में उतरे हैं। ज़्यादा केस वाले ज़िले सोनीपत, रेवाड़ी, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद में अधिकारियों की उन्होंने बैठक की। सीएमओ को संक्रमण रोकने के लिए हर उपाय करने की खुली छूट दे दी है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने टिड्डी दल के आक्रमण से बचने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि टिड्डी दल के हमले के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा सके। कृषि मंत्री ने ये निर्देश यहां पर टिड्डी दल के आक्रमण से निपटने के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल पर लगातार नजर रखी जाए और जब तक ये खत्म ना हो जाए प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी पूरी तरह सचेत रहें। टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन के पास सभी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, ताकि टिड्डी दल के आक्रमण के समय वो इन संसाधनों को पूरी तरह से उपयोग में ला सकें। इसके अलावा इन टीमों की निगरानी के लिए उच्च अधिकारियों की तैनाती भी की जाए। इस काम के लिए सक्षम युवाओं को भी शामिल किया जाए और सभी हितधारकों को प्रशिक्षण दिलवाया जाए। उन्होंने कहा कि हर ज़िले की टास्क फोर्स हर समय मुस्तैद रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे बिना देरी के दूसरे ज़िलों में भी भेजा जा सके। हरियाणा में आए दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग फिर भी गांव में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि अधिकारी अभी तक सहमत नहीं हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निर्देश दे दिए हैं कि अगस्त महीने में गांव के सरकारी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इसके बाद विभागीय स्तर पर मंथन शुरू हो गया है कि स्कूलों को खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए जाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। गांव में स्कूलों को सुबह शाम खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र से अनुमति मिल गई तो गांव में स्कूल खोल दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो शहरों में हैं, जिन्हें खोलने में अभी रिस्क है, क्योंकि ज़्यादातर केस शहरों में इस समय सामने निकल कर आ रहे हैं। इन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का समय कम किया जाएगा। पाठ्यक्रम कम करने की संभावनाएं पहले ही तलाशी जा रही हैं। तो प्राइवेट स्कूल खोलने में काफ़ी समस्या भी है। इनमें पढ़ने वाले बच्चे दूर दूर से आते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को कई तरह की दिक्कतें इस समय आ रही हैं। कई जगह ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है, जिससे बच्चों का विकास नहीं हो पाता, उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। इंद्री के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं और शिकायतों को सुना गया। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में हो रही उठापटक पर करनाल के सांसद
संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में नेताओं के साथ भेदभाव किया जाता है। जो कोई गांधी परिवार की चाटुकारिता करता है उसे ही आगे जाने दिया जाता है। उन्हें ये भी कहा कि जो कोई भी व्यक्ति देश से प्रेम करता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकता। चीन और पाकिस्तान के मामलों में कांग्रेस पार्टी अपने देश की बजाय इन दोनों देशों के साथ खड़ी दिखी। सांसद इंद्री में जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उसी समय उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी घोषणा करते हैं उसे पूरा करते हैं। भाजपा में एक छोटे से परिवार का आदमी भी देश के उच्च पद को पा सकता है। ये पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता की पार्टी है। इसका उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जो कि एक साधारण परिवार में पैदा होकर ऐसे सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर एक साधारण सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपके सामने है बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने साधारण परिवार से थे और माननीय मनोहर लाल जी कितने साधारण परिवार के थे। आज वो प्रदेश के मुख्य हैं और वो देश के मुख्य हैं। और कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के अलावा आप बताओ आज तक देश का नेतृत्व किसी को मिला है? और उस परिवार की जो भी चाटुकारिता करता है, चाहे वो अयोग्य भी हो, उसी को बड़ा बना के रखा जाता है। कांग्रेस में इसलिए धीरे धीरे योग्य व्यक्ति किनारा करते जा रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर जो देशभक्ति की भावना का अभाव होता जा रहा है, देश को प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़ के नहीं रह सकता। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों